हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर लेके आए हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों का पहला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का पहला समुद्री बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह कौन सा है पहला समुद्री? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। भारत का पहला समुद्री बंदरगाह कोलकाता कोलकाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए परम 10,000, ऑप्शन बी क्रे एक्स, ऑप्शन सी परम 8,000, ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परम 8,000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा था? भुगतान बैंक कौन सा था भारत का पहला? ऑप्शन ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी पिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पाँचवा, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? ऑप्शन ए एनएसई, ऑप्शन बी बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी एमसीएक्स, ऑप्शन डी ओटीसीईआई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवां, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए पीएयू लुधियाना, ऑप्शन बी जीबी पंतनगर, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बीएचयू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां, भारत का पहला साइबर अपराध पुलिस थाना कहाँ स्थित हुआ? पुलिस थाना साइबर का सबसे पहले कहाँ स्थित हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में भारत का पहला साइबर अपराध पुलिस थाना स्थापित हुआ। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9वां, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किसने गाया था? अब भारत का जो राष्ट्रगान है उसको पहली बार किसने गाया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदर टेरेसा भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के जो मैच होते हैं उसमें टेस्ट क्रिकेट के सबसे पहले कप्तान कौन थे? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी लाला अमरनाथ, ऑप्शन सी के नायडू, ऑप्शन डी विजय मर्चेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के नायडू भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12,
भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप विजेता कप्तान कौन थे? अब विश्व कप विजेता भारत के पहले कप्तान कौन थे? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी गांगुली, सौरव गांगुली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपिल देव। भारत में पहले पहले क्रिकेट विश्व कप विजेता कपिल देव हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता कौन थे? ऑप्शन ए लिएंडर पेस, ऑप्शन बी महेश भूपति, ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी सोमदेव देववर्मन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महेश भूपति। क्या? महेश भूपति। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत में टेलीविजन प्रसारण पहली बार कब शुरू हुआ? टेलीविजन प्रसारण भारत में पहली बार कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1965। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1959 में भारत में टेलीविजन प्रसारण पहली बार शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत में रेडियो प्रसारण पहली बार कब शुरू हुआ? अब रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण पहली बार शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत में पहली मोबाइल फोन कॉल कब की गई? भारत में पहली मोबाइल फोन कॉल कब की गई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1997। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1995 में भारत में पहली मोबाइल फोन कॉल की गई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1917। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1915, 2015। इसका मतलब 2015, मतलब 2014, 15, 16, 17, इसका इसमें से सब राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 2015। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2014 में भारत में मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? जनधन योजना कब शुरू हुई भारत में? ऑप्शन ए 2013, 2014, 2015, 2016। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2014 में भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई 2014 में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत में आधार कार्ड योजना कब शुरू हुई? भारत में आधार कार्ड की योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2010 में भारत में आधार कार्ड योजना शुरू हुई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? स्मार्ट सिटी कौन सा बना भारत का पहला? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत का पहला उच्च न्यायालय मतलब यानी हाई कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए बॉम्बे में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता में भारत का पहला हाई कोर्ट स्थापित हुआ मतलब यानी उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहला भवन कब बना? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1960। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1958 में भारत में के सर्वोच्च न्यायालय का पहला भवन बना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24।
भारत का पहला विधि आयोग यानी लॉ कमीशन कब गठित हुआ? लॉ कमीशन, लो नहीं लॉ, LAW लॉ। ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन सी 1848, ऑप्शन डी 1857। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1834 में भारत का पहला विधि आयोग गठित हुआ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए BHU, ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी जामिया मिलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे फर्स्ट किस शहरों को जोड़ता है? नेशनल हाईवे फर्स्ट किस शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन ए दिल्ली मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली अमृतसर, ऑप्शन सी कोलकाता से पटना, ऑप्शन डी चेन्नई से बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली से अमृतसर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी गिर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन डी सुंदरवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गिर वन्यजीव अभयारण्य। तो इस आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन डी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2015 में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। भारत में पहला रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? रेल बजट भारत में पहला कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1930। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1924 में भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी RK मुखर्जी चट्टी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी P चिदम्बरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी RK मुखर्जी चट्टी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? अब गृह मंत्री भारत के पहले कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसके राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? अब रक्षा मंत्री कौन थे भारत के पहले? ऑप्शन ए KM मुंशी, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी VK कृष्ण मेनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब भारत के पहले जो थे वो शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। भारत के पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए PC महाल नोबिस, तो ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी DT लकड़वाला, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुलजारी लाल या नंदा, इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारत में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई?
भारत में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। भारत में पहला भूमि सुधार किस रूप में किया गया? भारत में पहला भूमि सुधार किस रूप में किया गया? ऑप्शन ए चकबंदी, ऑप्शन बी जमींदारी उन्मूलन, ऑप्शन सी सहकारी खेती, ऑप्शन डी हरित क्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जमींदारी उन्मूलन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हॉकी। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? अब क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पहला ऑप्शन ए पीएनबी बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी यूनियन बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1870। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1854 में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता में भारत का पहला डाकघर स्थापित हुआ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा है? भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। भारत का पहले रेलवे स्टेशन कौन सा था? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? ऑप्शन ए ठाणे, ऑप्शन बी बोरीबंदर यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ऑप्शन सी हावड़ा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोरीबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? ऑप्शन ए ठाणे, ऑप्शन बी बोरीबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ऑप्शन सी हावड़ा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी बोरीबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? ये तो क्वेश्चन चलो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता से शुरू हुई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारत का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा है? ऑप्शन ए आगरा से लखनऊ, ऑप्शन बी मुंबई से पुणे, ऑप्शन सी यमुना एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यमुना एक्सप्रेसवे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। भारत का पहला महिला बैंक कौन सा था? महिला बैंक भारत का पहला कौन सा था? ऑप्शन ए एसबीआई महिला शाखा, ऑप्शन बी भारतीय महिला शाखा बैंक, ऑप्शन सी पंजाब महिला बैंक, ऑप्शन डी महिला ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय महिला बैंक। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
46। आपका अगला प्रश्न नंबर 49। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? ऑप्शन ए धानेरा, ऑप्शन बी आकोदरा गुजरात, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकोदरा यानी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मिशन कौन सा था? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मिशन कौन सा था? ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी चंद्रयान फर्स्ट, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी PSLV। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मिशन आर्यभट्ट था। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्त लोग भी उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें जैसे कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप लोग पढ़ाई करेंगे उतना ही आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।